ये भयानक वीडियो रूस के सबसे शक्तिशाली सैन्य बेस की है जो अब से मात्र कुछ ही देर पहले निकलकर सामने आई है और यकीन मानिए पूरी दुनिया में ये वायरल हो चुकी है क्योंकि इसमें लग ऐसा रहा है कि एक बार को रूसी सैन्य बेस पर परमाणु अटैक ही हो गया है। लेकिन ये अटैक ना तो यूक्रेन ने किया है, ना ही यूरोप के किसी देश ने किया है, ना ही अमेरिका ने किया है। दरअसल ये अटैक किया है इजराइल की वायुसेना ने। इजराइल और ईरान अब एक वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। पता लग रहा है कि इजराइल कर सकता है एक न्यूक्लियर हमला। एटम बम है तो हम उससे हम महफूज हैं, वरना ये जितने मालिक के नंबर लग रहे हैं, जो हमारी हरकतें हैं ना, शायद पहला नंबर जो है वो हमारा लगता। लेकिन अगर ये जंग ईरान तक पहुंच जाती है, ये जंग आगे बढ़ती है, तो फिर ये जंग लगता नहीं है कि ईरान तक महदूद रहेगी और हमारी इस वक्त की जो मासी सूरत हाल है वो मुतहम्मिल नहीं है। जो असरात आएंगे क्या हम उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो आज हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। ये आज की चीज़ को मैं सचमुच में कहूँगा कि अभी ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, क्योंकि अगर यहाँ पर रूस डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेने में बिल्कुल भी कमी नहीं छूटेगी। फिर तो सीधे धड़े बढ़ जाएंगे दुनिया में और वर्ल्ड वॉर 3 हमें दिख जाएगी होते हुए। अब बहुत बड़ी बात यह है कि रूस को यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि रूस भी जानता है कि मोसाद को इन्फॉर्मेशन पहुँची तभी उसने ऐसा किया। मोसाद तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि ईरान इस इलाके का यूज़ करके, इस बेस का यूज़ करके हथियार सप्लाई करने वाला था हिजबुल्ला को। हिजबुल्ला फिर से कुछ करते, फिर से यहूदी औरतों पर, यहूदी बच्चों पर फिर से कोई अटैक होता, फिर से कुछ ऐसा प्लान होता, क्योंकि मिसाइल वाला तो फेल हो गया, मिसाइल वाली चीज़ काम करी नहीं, तो अब कुछ और करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया की भूमिका बड़ी है कि इंडिया समझाए रूस को कि भाई यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर करो। आपको भी पता है क्यों हुआ है ये, तो इस चीज़ को इग्नोर करो। आपकी डायरेक्टली इसमें अमेरिका नहीं इन्वॉल्व है, अमेरिका पीछे से कर रहा है, आप भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व मत हो। इजराइल से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, इजराइल ने कभी आपके खिलाफ कभी कुछ भला बुरा बोला नहीं। ये भयानक वीडियो रूस के सबसे शक्तिशाली सैन्य बेस की है जो अब से मात्र कुछ ही देर पहले निकलकर सामने आई है और यकीन मानिए पूरी दुनिया में ये वायरल हो चुकी है क्योंकि इसमें लग ऐसा रहा है कि एक बार को रूसी सैन्य बेस पर परमाणु अटैक ही हो गया है। लेकिन ये अटैक ना तो यूक्रेन ने किया है, ना ही यूरोप के किसी देश ने किया है, ना ही अमेरिका ने किया है। दरअसल ये अटैक किया है इजराइल की वायुसेना ने, वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। और जाते हैं उसी डिपो पर अटैक करना चाहता था जिसमें वो सफल हुआ। आपको ये एक्सप्लोजन भी इसलिए ज्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि भले ही इजराइल ने एक छोटी सी मिसाइल से हमला किया, लेकिन जो आग लगी उस मिसाइल की वजह से उसकी चपेट में पूरा वेपन डिपो आ गया और पूरी तरीके से वो नष्ट भी हो गया। हालांकि अभी हमला हुए मुश्किल से 5 घंटे हुए हैं, इसीलिए अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि रूस के जो सैनिक तैनात थे हजारों की संख्या में इस एयरबेस पर, उनमें से कोई मरा है। भी कोई भी अटैक ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे एक कारण होता है। यहां पर भी कारण है। दरअसल रूस का जो सबसे शक्तिशाली सैन्य बेस है आउटसाइड रशिया, यानी कि रूस के बाहर, इनका जो सबसे शक्तिशाली बेस है वो सीरिया के अंदर लताकिया में है, जिसे कि हमाम कहते हैं। उस एयरबेस पर रूस अपने सबसे ताकतवर हथियार तैनात करके रखता है ताकि मिडिल ईस्ट में जो उसके साथी हैं उन्हें कभी जरूरत पड़े तो मदद के लिए दे सके। आप ये जानते ही होंगे कि इस समय ईरान और यहां पर रूस की बहुत ही कट्टर दोस्ती हो रखी है। एयर स्ट्रिप उस ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर देता है इजराइल, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है। उन्हें कई दिन पहले ही पता लग जाता है कि ईरान फलाने एयरपोर्ट के जरिए हथियार सप्लाई करने वाला है हिजबुल्ला को। इसीलिए ईरान बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि कैसे हथियार भेजे जाए हिजबुल्ला को। इसीलिए उन्होंने रूस से मदद मांगी। आपका सीरिया में एक एयर बेस है और सीरिया की सीमा लेबनान के साथ भी लगी हुई है जहां पर हिजबुल्ला है, और इजराइल के साथ भी जहां पर हमास है के लिए। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पिछले 1 साल से यूक्रेन युद्ध में रूस बुरी तरीके से पिछड़ा है और इसीलिए यूक्रेन के ड्रोन वारफेयर का मुकाबला करने के लिए इन्होंने ईरान से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ड्रोन लिए हैं। इसके अलावा मिसाइलों से मदद करी है ईरान ने रूस की, और अन्य हथियार भी सप्लाई किए हैं जब जब जरूरत पड़ी है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का रूल है कि आप अगर हमसे कुछ ले रहे हैं तो हम भी आपसे कुछ लेंगे और आपको देना पड़ेगा। रूस को इसीलिए एक्सेप्ट करनी पड़ी ईरान की शर्तें। इजराइल और ईरान अब एक वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। पता लग रहा है कि इजराइल कर सकता है एक न्यूक्लियर हमला। न्यूक्लियर हमला मतलब
हर हमला वो नहीं होता जो हिरोशिमा नागासाकी जैसा हो। न्यूक्लियर किसी दूसरे कंट्री की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करना भी न्यूक्लियर हमले की श्रेणी में आता है, उसके दर्जे में आता है, और ये काम इजराइल करने जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसराइल को यही मौका चाहिए था कि पेड़ से फल कब टूट के गिरेगा, और वो अब अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपने समय से उसे मजे ले लेके खाएगा। तो आप समझिए कि जहां पे आपके 3-4 लाख फाइटर्स जहां पे डिपेंडेंट थे कि ऑर्डर्स लेने के लिए और हमला करने के लिए ईरान से, आज की तारीख में उनके लीडर ही खत्म हो चुके हैं। तो ये बेसिकली ईरान ने एक डाइवर्जनरी टैक्टिक अप्लाई किया था। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर यह है कि जिस दिन ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ है उसके अगले दिन रात को ही ये मिसाइल अटैक हुआ है। आप समझ रहे हैं, भेजे थे सीरिया में, ठीक है, वो शिया फाइटर थे और उन्होंने ही सीरिया को एक सिविल वॉर की स्थिति में धकेला था जबरदस्ती कि आप बाशिर अल असाद के खिलाफ जाइए। और जब पूरा तहस महस हो गया तो हिजबुल्लाह के फाइटर वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर पैलेस्टाइन पे हमले बढ़ गए बिकॉज ऑफ अक्टूबर 7 का अटैक जो हमास ने किया था। और ये भी कहा है कि जैसे ईरान ने चढ़ाई की है पूरे मशरिक वस्ता में, वैसे हिंदुस्तान का भी हक बनता है कि पाकिस्तान पे चढ़ाई करे। ये वॉशिंगटन में ये बातें पिछले हफ्ते से गर्दिश करने लग गई हैं, और यही बातें उसी वक्त चली हैं जिस वक्त इंडिया की रेटरिक इंक्रीज हो रही है। कोई आसमान जमीन के कलाबे मिला सकते हैं। हमास पे हम बात कर सकते हैं। हमास की उस कार्रवाई के नतीजे में अक्टूबर वाली, आज तक क्या हुआ गजा में, और हम सब मुसलमान मुल्कों ने क्या कर लिया। ठीक है, बॉर्डर पे सारे इस्लामी ममालिक ही है ना, पासदारान के दफ्तर में या उनके किले में आके मार जाते हैं, कौन पूछता है? वो पूरी दुनिया इस वक्त जो है हमारी बचत है इस वक्त एटम बम है, तो हम उससे हम महफूज है। वरना ये जितने ममालिक के नंबर लग रहे हैं, जो हमारी हरकतें हैं ना, शायद पहला नंबर जो है वो हमारा लगता। लेकिन अगर ये जंग ईरान तक पहुंच जाती है, ये जंग आगे बढ़ती है, तो फिर ये जंग लगता नहीं है कि ईरान तक महदूद रहेगी। और हमारी इस वक्त की जो मासी सूरत हाल है, वो मुतहम्मिल नहीं है। जो असरात आएंगे, क्या हम उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं? सही, उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? जो इस वक्त जो ईरान की अपनी जो माशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसराइल के पास दौलत के अंबार है, सिर्फ 30 अरब का असला जो है ना अमेरिका ने उसको दे दिया है। पाकिस्तान जो है वो, उसका आजकल जो डॉक्ट्रिन है वो बेगर्स आर नॉट चूजर्स का डॉक्ट्रिन है कि जो भिखारी हैं वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। बाकी पाकिस्तान इस वक्त लोनिस्तान बन चुका है, और पाकिस्तान ने जो है बेसिकली हर चीज गिरवी रखवा दी है मगरबी दुनिया को। ये एक सीरियस मसला है, ये सीरियस मसला रहेगा जब तक पाकिस्तान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता। पाकिस्तान मगरबी दुनिया को या उसके दोस्तों को जो जारियत करते हैं और जुल्म करते हैं उनको आंखें नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा खतरा अब हो गया है। अब ये साफ है कि वर्ल्ड वॉर 3 में दुनिया घुस चुकी है। अगर इसको उस तरीके से देखें, अगर यहाँ पर रूस कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तभी चीज़ें बच सकती हैं, वरना यहाँ पर बहुत बड़ा थ्रेट है। हालांकि अगर भारत समझाए रूस को तो शायद रूस समझ जाए। अगर भारत समझाए रूस को कि भाई इसमें मत पड़ो, ये इसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आपकी डायरेक्टली इसराइल से कोई दुश्मनी नहीं है, आपका कोई ईरान सगा नहीं है, आपका कोई सीरिया सगा नहीं है। अगर भारत इस चीज़ को समझा लिया तो यहाँ पे इंडिया का बहुत क्रूशियल रोल है, हमें समझना पड़ेगा। आज यदि इसराइल को आप अपना दोस्त समझते हो तो बिल्कुल इस बात को समझ जाओ कि आज आपके दोस्त को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर इजराइल की तरफ से भी, इजराइल ने रूस पर अटैक नहीं किया, इजराइल ने अटैक किया है सीरिया पे। और उस इजराइल को पता चल गया था, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, उसको पता चल गया था कि यहाँ पर ईरान जो है वो ये रूस का बेस यूज़ करके अटैक करने वाला है। तो इजराइल ने यहाँ पर सिर्फ अपना आत्मरक्षा करी, वरना आप इतिहास उठा के देख लो, इजराइल ने कुछ भी गलत नहीं किया है कभी भी रूस के संग, कुछ भी नहीं, कभी भी आपको इतिहास में नहीं मिलेगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा गलत किया और नहीं किया। तो रूस ऑलरेडी एक जंग में है यूक्रेन के संग, और वहाँ पर देख लिया कि क्या अच्छा रहा क्या बेकार, अपना नुकसान ही हुआ है, कुछ फ़ायदा तो खास हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत दुनिया को आंखें दिखानी थी, लेकिन उसके बाद वो 2-3 महीने में काम हो गया। उसके बाद से फिर
वो एक बर्डन बन के ही रह गई रूस यूक्रेन की वॉर। तो अब यहाँ पर इंडिया का बहुत अहम रोल है कि इंडिया समझा पाए इस बात को रूस को कि भाई प्लीज़ आप इस बात को इग्नोर करके हटा दें, क्योंकि ये आपके ऊपर नहीं था, आप इसमें डायरेक्ट नहीं था। वरना अगर रूस यहाँ पर नहीं रुका, अगर रूस ने कुछ इसका प्रतिक्रिया करी कि अरे ये तो हमारे ऊपर अटैक हो गया, तो फिर ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी पूरी स्थिति। रूस का भी नुकसान होगा, ऑलरेडी यूक्रेन में बहुत नुकसान हो रहा है, यहाँ भी होगा, और पूरी दुनिया इसके चपेटे में आ जाएगी।